कर्मा को थोड़ा समझना हमें पड़ेगा कि कर्मा एग्जैक्टली है क्या, और इसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो सीधी सीधी एक्शन है। कर्मा इज बेसिकली कर्म ओनली, इट इज नॉट दैट यू वुड डू समथिंग एंड देन यू वुड गेट अ रिजल्ट ऑफ इट एक्सेट्रा। ये ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं चल रहा है। कर्मा का कर्मा तो एक इंग्लिश ट्रांसलेशन है, जो उसकी हिंदी वर्ड है वो कर्म है, क और म, और उसको बस एंग्लिसाइज करके, एंग्लिसाइज समझते हो, अमेरिकनाइज करके हम उसे बोलते थे खारमा खारमा। तो खारमा खारमा आपका जो आया है वो कर्म से ही आया है, कर्म वर्ड से, जो हिंदी का वर्ड है, और उसकी एंग्लिसाइज्ड वर्जन कर्मा बन जाता है, खारमा बन जाता है, टू से इट इन एन एक्सेंट वे। मीनिंग कौन सा? नहीं नहीं नहीं, वो मीनिंग आपको डेफिनेशन मिली है उसकी। कर्मा जो आप सुनते हो, जो कर्मा है वो कर्मा कर्म से ही आता है, हिंदी का वर्ड है कर्म। कर्म का मतलब क्या होता है? कर्म का मतलब होता है एक्शन, एक्ट। मुझे आप अटके हुए उस डेफिनेशन पे, मैं समझ रहा हूं कि मैंने आज इसकी चोरी करी तो कल मेरी चोरी होगी। मैं समझ रहा हूं आपकी डेफिनेशन क्या है, मैं समझ रहा हूं आपकी डेफिनेशन क्या है, बट थोड़ा इसको समझने की कोशिश करो कि एग्जैक्टली क्या है। एक्शन पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक्शन ही क्या है एग्जैक्टली, व्हाट इज कर्म, और राइट एक्शन फिर क्या होता है। हमारा जो सारा एक्शन है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है, वो किसी कंडीशनिंग से आता है, वो किसी कॉन्टेक्स्ट से आता है। हमारा क्या कोई भी एक्शन फ्री एक्शन है? हमारा कोई भी एक्शन इंडिपेंडेंट है? और हमारा क्योंकि कोई एक्शन फ्री नहीं है, उसकी कोई अपनी एक ओरिजिनल उसका कोई अपना ओरिजिनल सोर्स नहीं है, कुछ ऑथेंटिक नहीं है उसके अंदर, वो सारी कंडीशनिंग से ही आता है। इसीलिए वो कभी कोई राइट एक्शन हो कहां से सकता है। जो भी राइट एक्शन की जो डिमांड होती है, वो पहली बात तो होती है कि इट शुड कम फ्रॉम अ स्पेस ऑफ फ्रीडम, इट शुड कम फ्रॉम अ स्पेस ऑफ डीपर अंडरस्टैंडिंग। But most of our actions are directly derived from our own past, are derived from what is going on in our environment. हमारा जो सारा काम है, जो हम बाहर की दुनिया में करते हैं, वो हमारे अंदर एक किसी अंडरस्टैंडिंग से, हमारी ही किसी समझ से आता है। तो हमें उस समझ को देखना पड़ेगा कि हमारी ये कौन सी समझ है, कौन सा इंफ्लुएंस है, कौन सी कंडीशनिंग है या फियर है। इनफैक्ट हमारे ऊपर ये बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स एक्ट करते हैं, जिनसे हम फिर एक्ट होते हैं, जिनसे फिर हम चलते हैं। हम कहीं ना कहीं इमिटेट भी करते हैं कुछ ना कुछ, और जो हम इमिटेट करते हैं वही देखा देखी फिर हम एक्ट भी करते हैं। हमारा जो सारा एक्शन होता है वो एक्चुअली एक रिएक्शन होता है, उसमें कुछ ओरिजिनलिटी नहीं होती, उसमें हमारी कोई इंसाइट नहीं होती, वो आही एक इन्फ्लुएंस से रहा होता है, हमारी कंडीशनिंग से रहा होता है, हमारे ही किसी नोशन, किसी आइडिया जो हमें बाहर से मिला होता है वहां से आ रहा होता है, हमारे ही पास्ट से, हमारी ही मेमोरी, हमारी एक्सपीरियंस से, कोई पास्ट एक्सपीरियंस है। ये सारे फैक्टर्स हैं अलग अलग जो हमारा एक्शन डिक्टेट करते हैं, और यही एक्शन फिर सीधा सीधा हमारे लिए रिपरकशन भी बनता है। जिस तरीके से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है कर्म की, वो है ही ऐसी कि हम आज कुछ करेंगे और हमारे साथ कल कुछ बुरा होगा, ऐसा नहीं है। ये डायरेक्टली एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है। अगर हम अभी ही अपने आप में इन्फ्लुएंस्ड हैं, हम ही अपने पास्ट के चलाए चल रहे हैं, हम ही हमारे पास कोई आइडियाज हैं, कोई नोशंस हैं, तो अब जो भी हमारा जो कर्म होगा, जिसका हमें कोई कॉन्सिक्वेंस मिलना होगा, वो भी फिर एक उसी कंडीशनिंग के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही चलेगा। ऐसा हम कोई एक ओरिजिनल आइडेंटिटी भी तो आपकी होनी चाहिए ना, आपको कुछ होना चाहिए कि उससे आपका कोई कॉन्सिक्वेंस हो। हम जो करते हैं वो किसी एक इन्फ्लुएंस के अंदर ही आके करते हैं। जो आप कोई बोल रहे हो कि आपको किसी कोई सीक्रेट रिवील हो जाएगा तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा एक्सेट्रा, द फैक्ट जिस इंटरेस्ट से आपने वो सीक्रेट सुना, जिस मोटिवेशन से आप उस फ्रेंडशिप में ही हो, वो ही सारा कंडीशनड है। सब कुछ बैक ट्रैक करो, आपकी जो आपके बारे में आइडेंटिटी है वो ही कंडीशनड है।
तो इसी कंडीशनड आइडेंटिटी से, इसी नीड टू हैव सम रिलेशनशिप इन लाइफ से आपकी पहले फ्रेंडशिप बनती है, फिर उस फ्रेंडशिप में आप कोई बातें करते हो, फिर वहां कोई सीक्रेट शेयर हो जाता है। और सीक्रेट क्या शेयर होता है? कल मैंने पैंट उल्टी पहन ली थी और ये मेरा सीक्रेट था। ऐसे तो हमारे सीक्रेट होते हैं। या मैंने कोई कुछ बहुत बुरा कर दिया था, या मैंने कुछ बहुत बुरा कर दिया था। यही तो होता है ना, हमें डर लगता है कि मेरा कोई सीक्रेट रिवील हो गया तो मेरे साथ कितना बुरा हो जाएगा। एंड वन ऑफ आवर स्ट्रॉन्गर फियर इज दैट ओनली। हमारा कहीं ना कहीं यही एक बहुत बड़ा फियर है कि हमारा कहीं कोई सीक्रेट ना रिवील हो जाए, कि हमने कुछ करा था अगर वो कहीं किसी को पता ना चल जाए, कुछ बहुत बुरा। इनफैक्ट हमें हमारे ही थॉट्स का डर लगता है कि जो हम एक्चुअली सोच रहे हैं वो हमने बोल दिया तो कितना बुरा हो जाएगा, कि हमारे बारे में किसी को कुछ पता चल जाएगा, तो हम उसको ही बचाकर चलते हैं। हम जो सोच रहे हैं, जिस तरीके का जो हमारा सीक्रेट है, उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत ज्यादा शॉकिंग है। हमें लगता है क्योंकि हम उस चीज में इतनी ज्यादा सीरियसली इन्वेस्टेड रहते हैं, हम उसको बहुत ज्यादा इतनी अनड्यू इंपॉर्टेंस देते हैं, इसीलिए हमारा वो जो सो कॉल्ड सीक्रेट है, हमारा ही जो पूरा फ्रेंडशिप वगैरह की डेफिनेशन है, वो हमारे लिए इतनी सीरियस इसीलिए हो जाती है क्योंकि हम उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, हम उन्हें समझते नहीं है। जिसको हम बोल रहे हैं कि हमने बहुत बुरा कर दिया है, वो कुछ भी बुरा नहीं है उसके अंदर। हमारा पूरा बिहेवियर ही, जैसे हमने अभी बात करा, अगर हमारे ही नोशन से, हमारे ही पास्ट से आता है, तो जो हम छुपा भी रहे होंगे वो भी हम कुछ ऐसा नहीं छुपा रहे कि वो कुछ बहुत नया होगा, कि वो अगर बाहर आ जाएगा तो क्या रेवलेशन हो जाएगी और उससे किसी तरीके की कोई इंसल्ट हो जाएगी। हम क्योंकि एक कंडीशनड एंटिटी हैं, हमारे ऊपर बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस एक्ट करते हैं कंटिन्यूअसली, और उन इन्फ्लुएंसेस का ही हम रिजल्ट हैं, तो हमारा जो एक्शन भी होता है सारा फिर एकदम ही डिटर्मिनिस्टिक, समझ रहे हो, कि एकदम ही प्री डिटर्मिन्ड होता है हमारा सारा, सब कुछ ही बहुत मैकेनिस्टिक होता है हमारा पूरा बिहेवियर ही। तो अगर आप किसी चीज से खुद से डरे हुए हो तो आपको उसका रिजल्ट ही फिर डर ही मिलेगा। अगर आप झूठ बोल रहे हो और आपको लग रहा है फिर इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, तो झूठ बोलते ही बोलते आपको कॉन्सिक्वेंस मिल जाएगा। किसी फ्यूचर में वो कॉन्सिक्वेंस नहीं मिलता उसका। हाँ, एक सीधा रिपरकशन हो सकता है कि फिर आपको उससे पनिशमेंट मिले, या आपको किसी तरीके की कोई स्कोल्डिंग मिले। लेकिन पहली बात तो यही है ना कि आपने झूठ बोल दिया है, आप तो समझते हो ना कि आप झूठे हो, पहले ही उसका सारा बोल करते के साथ ही उसका सीधा रिजल्ट हमारे सामने आ जाता है। हमें कोई वेट नहीं करना पड़ेगा कि उसका कोई कॉन्सिक्वेंस आता है। अगर हम थोड़ा भी सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं अपनी, इफ वी इवन पे अ लिटिल अटेंशन टू आवरसेल्व्स, वी विल फाइंड कि जो भी हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट डायरेक्टली साथ साथ आ रहा है। अगर हमने पढ़ाई नहीं करी है और हमें लग रहा है ना पढ़ के हम एग्जाम में फेल हो जाएंगे, तो क्या पढ़ाई ना करने के चलते आप जिस डर में हो, आप जिस एंजाइटी में हो, क्या वही डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है उसका? क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं करी है तो यू फील लाइक कि चलो आप चिट्स बना लेते हैं, क्या यही उसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस नहीं है कि आपको एक चिट बनाने की जरूरत फील हो रही है? तो जो हमारा कॉन्सिक्वेंस है वो किसी फ्यूचर में जाके नहीं आता, वो डायरेक्ट उस मोमेंट में ही आ जाता है। आप जो भी कर रहे हो उसका कॉन्सिक्वेंसेस साथ साथ आपको डायरेक्टली फेस करने को मिलेगा। और वो पता कैसे चलेगा? वो कॉन्सिक्वेंस पता ऐसे चलता है जब हम खुद को लेके थोड़ा अटेंटिव रहते हैं, जब हम खुद पे थोड़ा ध्यान देते हैं। हमें झूठ बोल के जो एंजाइटी होती है वही झूठ बोलने का कॉन्सिक्वेंस है। हमें चोरी करके पकड़े जाने का जो डर लगता है वही चोरी करने का कॉन्सिक्वेंस है। हमें अगर किसी का बुरा करके अगर कोई मजा आ रहा होता है तो द फैक्ट हमने बुरा करा है वही वो कॉन्सिक्वेंस है अपने आप में। वो आगे जाके तो जो बनना होगा उसका बनेगा वो, लेकिन उसका उस मोमेंट में ही सीधा सीधा जो एक तरीके से हिसाब है वो तय हो जाता है।
जरूरी नहीं है कि आगे जाके कुछ बुरा होगा हमारे साथ। आप अगर अभी गुस्से में हो, आप अगर अभी परेशान हो, तो उसका कॉन्सिक्वेंस सीधा सीधा आप पे आ रहा है, क्योंकि आपकी जो मेंटल स्टेट है वही पूरी डिस्टर्ब हो गई है। तो अब इस गुस्से में आकर जो आपने करा है उसका तो रिजल्ट आपको मिल ही जाएगा, लेकिन गुस्सा क्या अपने आप में कॉन्सिक्वेंशियल नहीं है आपके लिए? क्या जो परेशान करता है सामने वाले को, वो खुद से ही परेशान नहीं होता? एक परेशान व्यक्ति ही दूसरे को परेशान करेगा ना। मेंटली और फिजिकली की बात कर रहे हैं, हाँ, होता है कि अगर आप किसी को दुख दे रहे हैं, सौर दे रहे हैं, तो हमारे गलत तरफ का है, तो उसका हमें नुकसान देना पड़ेगा, ये करना नहीं। आप ये देखो कि आप पहले किसी को दुख दे भी क्यों रहे हो। एक स्टेप पीछे जाओ ना, एक स्टेप पीछे चले जाओ, पूरी पिक्चर को देखो ना। ऑटोमेटिकली तो ऐसा नहीं हो जाता ना कि चलो आज क्या है, चलो आज किसी को दुख देते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। दुख देने की स्टेट पे ही आप आते कैसे हो? नहीं, बिलीव नहीं, ये तो सीधे सीधी फैक्चुअल लॉजिकल बात है ना। सपोज करो आप कह रहे हो कि मैं किसी को दुख दे रहा हूं तो मेरा आगे जाके बुरा होगा, ये है कर्मा, आपके अकॉर्डिंग डेफिनेशन है ना, यही है, मान के चलूं मैं। तो मैं क्या ये नहीं देखूं कि मैं जो बुरा करने जा रहा हूं वही मैं क्यों कर रहा हूं? पहले तो क्योंकि मेरे साथ ऑलरेडी बुरा हो चुका है, मैं खुद दुख में हूं, तभी तो मैं सामने वाले को दुख दूंगा। तो मैं तो अपने ही दुख को कंपाउंड कर रहा हूं, मैं तो अपने ही दुख को और बढ़ा रहा हूं, मैं उसी को ही और फर्दर आगे आग दे रहा हूं उसमें। तो मुझे तो कॉन्सिक्वेंस तब मिल गया, और जो उसका लेटर कॉन्सिक्वेंस होगा वो बाद में होगा कि उसको दुख दे के मेरे को कोई पनिशमेंट मिलेगी। हम पता है क्या, हम बहुत ना फिल्मी तरीके से सोचते हैं कि आज मैंने उसको दुख दिया है तो 2 घंटे बाद कोई केले का छिलका आया और मैं उस पर फिसल गया, तो ये देखो मेरा कॉन्सिक्वेंस था उसका। नहीं, जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी वो इवेंट्स के तौर पर है कि एक इवेंट बुरा हुआ तो अब इस बुरे इवेंट का मेरे ऊपर किसी इवेंट के तौर पे ही कोई कॉन्सिक्वेंस आएगा, है ना। इवेंट ए हैपेंड और वो इवेंट बुरा था जो आपने करा है, तो अब मेरे साथ जो इसका एज अ कॉन्सिक्वेंस होगा वो कोई दूसरा इवेंट होगा जो फ्यूचर में जाके होगा। यही समझते हो ना आप डेफिनेशन कर्मा की। तो मैं ये कह रहा हूं कि फ्यूचर में कुछ नहीं होता है, वो जो फ्यूचर में होता है वो तो चलो होगा ही होगा आपके साथ, वो तो गिवन है। और वो क्या पता ना भी हो, हर टाइम कहां किसी को कोई कॉन्सिक्वेंस मिलता है। कोई करप्शन करके, कोई बुरा काम करके लोग छूट भी तो जाते हैं, तो हम बोलेंगे फिर तो कर्मा नहीं है क्या? फिर नहीं होता क्या कर्मा? फिजिकली क्या? हाँ, वो तो साइकोलॉजिकल है ना, वो डर ही तो आपकी सजा है। फिर समझ रहे हो आप? सीधा सीधा यही है ना कि कॉन्सिक्वेंस, वो कॉन्सिक्वेंस फिर वो जो डर लग रहा है आपको झूठ बोलने के बाद, वही तो उसका कॉन्सिक्वेंस है। कार्मा कॉन्सिक्वेंशियली तो है ना कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, कि इसका नतीजा क्या होगा जो मैंने करा है। झूठ बोलने से किसी को दुख नहीं मिलेगा, तो बट वो ट्रस्ट भी है। तो हाँ, तो ट्रस्ट तोड़ के भी, अगर आप कह रहे हो कि ट्रस्ट तोड़ के भी किसी को दुख मिल रहा है, तो सबसे पहले आपको दुखी होना जरूरी है, उसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है ये जो आप कह रहे हो कि ट्रस्ट टूट गया है। पहली बात तो ट्रस्ट किस लेवल का था, हम ये भी देखें कि कौन सा ये ट्रस्ट है जो हम एक्चुअली ब्रेक करते हैं। एक दूसरे के सीक्रेट्स ही और ये वाली बातें इस चीज की बातें हैं, ये देखो कि ये बात अपने आप में कितनी वैलिड है कि आप कौन सा सीक्रेट हम किसी का ऐसा तोड़ रहे हैं। सारे ही सीक्रेट मैं बता रहा हूँ जिस उम्र में आपको सब लो लेवल के होते हैं, हम उसे मानने लगते हैं कि ये बहुत हाई लेवल की सीक्रेट्स है। कोई हाई लेवल के सीक्रेट्स नहीं है आपके। के बच्चे के भी पेपर है तो मुश्किल ही होगा। हाँ, तो साथ एज के हिसाब से सीक्रेट्स और बढ़ जाएंगे, ऐसा कह रहे हो आप? हाँ, तब उस हिसाब से मैच्योरिटी का भी फर्क पड़ जाता है। ऐसे नहीं होता, एज के अकॉर्डिंग मैच्योरिटी नहीं आती। ये जो आप कह रहे हो कि एज के हिसाब से मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी, एज के हिसाब से कोई मैच्योरिटी नहीं बढ़ती। आप देखोगे कि अच्छे खासे 30s 40s के लोग भी इमेच्योर होते हैं कि नहीं होते हैं? क्या आप नहीं जानते हो सीनियर लोग जो बहुत इमेच्योर बिहेव करते हैं, जो आपसे ही बड़े होते हैं बट एकदम ही ऐसा बच्चों जैसा बिहेवियर कर रहे हैं? नहीं जानते था। तो ये कैसे हो जाता है कि आप क्यों बोल रहे हो कि उम्र के साथ मैच्योरिटी आती है? उम्र के साथ कोई मैच्योरिटी नहीं आती, उम्र के साथ बस रिंकल्स आते हैं और कुछ नहीं आता उम्र के साथ। हाँ, तो देखो, क्योंकि आप उसको इंपॉर्टेंट समझते हो कि ये सीक्रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सीक्रेट आपकी उसकी इंपॉर्टेंस उस सीक्रेट को बढ़ा रही है। वो सीक्रेट अपने आप में कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है।
बहुत सारे लोगों का सीक्रेट ही बड़ी उम्र में जाके ये हो जाता है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। ये बहुत सीक्रेट बात हो जाती है कि मैं किसी को क्यों बताऊं कि मैं कितना कमाता हूं, कि किसी को क्यों पता चले कि मेरे पास कितने पैसे हैं। यही सबके एसेट्स ही कि किसी ने क्या जमा कर रखा है, यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बट ये तो आपने बनाया है ना उसे बड़ा। किसी के अकाउंट में कितने ही पैसे हैं, ये किस बात का सीक्रेट है? ये तो कोई अपने आप में कोई सीक्रेट ही नहीं है, बट हमने अज्यूम कर लिया है ना। जब मैंने सीक्रेट वाला बस एग्जांपल दिया था, मैं ऐसा असल में नहीं किया जब ताकि मतलब समझ आ जाए कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। हाँ, तो ये कॉन्सिक्वेंस वाली बात जो होती है, जो हम कार्मा से कॉन्सिक्वेंस बात कह रहे हैं, वो उसी समय मिलता है। क्योंकि अगर आप जिस डेफिनेशन की बात कर रहे हो कि मैंने कुछ बुरा करा तो मेरे साथ किसी इवेंट के तौर पे कुछ बुरा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आपने कुछ करा और अगर उसको आप इवेंट के तौर पे ही आपके साथ कुछ बुरा देख रहे हो तो ऐसा नहीं है कि वो बुरा होगा भी, वो हो भी सकता है। बहुत सारे लोग क्राइम करते हैं और दे फ्ली द प्लेस ऑफ क्राइम एंड दे नेवर गेट पनिश्ड फॉर दैट क्राइम। तो आर दे फ्री फ्रॉम द व्हील ऑफ कार्मा? दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, दे आर नॉट, राइट? तो इसी बोझ में जीना कि भाई मैंने कोई क्राइम कर रहा है और फिर पूरे जिंदगी भर उन्हें भागना पड़ रहा है, जहां पुलिस दिख रही है उससे उनको छुपना पड़ रहा है और इस डर में जीना पड़ रहा है, क्या यही कार्मा नहीं है उनका? कुछ कर्मा साथ में जाते हैं, कुछ हमें डेथ के बाद मिलते हैं। सब साथ के साथ मिलता है, कोई फ्यूचर नहीं होता कर्मा का। कर्मा करते करते मिल रहा होता है आपको। आप चोरी कर रहे हो और घबराए हुए नहीं हो कि कोई मेरे को पकड़ लेगा, आप उस मोमेंट से ही घबराना शुरू कर देते हो जब आप चोरी करने जाते हो। नहीं घबराते क्या? सिर्फ घबराने को कर्मा में कंसीडर नहीं करते। क्यों नहीं करेंगे? अरे ये कहां से एक एक्सपर्ट ऑन कर्मा इज टॉकिंग, जिन्होंने जस्ट रैंडम डेफिनेशंस ही हैज एंड ये लाइक सर नहीं करेंगे, आई एम एक्सपर्ट ऑन कर्मा। ऐसा नहीं, लेकिन इसमें जो लिखा हुआ नहीं, अब देखो मैं बता रहा हूँ आपके पास, अब देखो कितने स्ट्रांगली हम किसी बिलीफ को होल्ड करके रखते हैं। आपने कभी खुद से कभी एक्चुअली पढ़ा है, कभी कोई बुक खोल के देखिए जिसके कर्मा के बारे में लिखा हो? ये कर्म जो शब्द भी है ये आता भी किसी हमारे, जैसे मैंने बताया, कर्म से आता है, और जो हिंदी का शब्द है, और किसी स्क्रिप्चर में लिखा होगा कि कर्म की डेफिनेशन है। क्या आपने खुद से पढ़ी है? बट आपका एक बहुत डीपर बिलीफ है कि आप जानते हो कर्म क्या है, और आप बोल रहे हो कि नहीं ये चीज इसमें इंक्लूड नहीं होती क्योंकि आपने स्टडी करी है। हम क्योंकि जानते नहीं हो रहे होते हैं, बस हमारा एक बहुत ही फॉल्स हम असर्शन देते हैं कि नहीं मेरे को ये पता है, मैं जानता हूं, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा है। क्या आपने कोई स्क्रिप्चर पढ़ा है वाकई में? भगवद गीता में लिखा है कि कर्मा, और आपने भगवद गीता में लिखा है, मैं समझ गया हूं लिखा होगा, बट क्या आपने पढ़ा है? हैव यू इन्वेस्टेड योरसेल्फ इनटू अंडरस्टैंडिंग दैट डेफिनेशन? और पढ़ने का मतलब बस यही नहीं होता कि हाँ बस कुछ पढ़ लिया और आप यू क्लेम दैट कि आपने सब पढ़ लिया। यू हैव टू रिगुलरली इन्वेस्ट योरसेल्फ इनटू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज दैट इज बीइंग सेड, तभी समझ आता है ना। और क्या आपने अपने आप को ऐसी इन्वेस्टमेंट करी है कर्म समझने में? उसमें कर्म में ये कि या तो सब कुछ हाँ मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या आपने इन्वेस्टमेंट करी है? खुद से बैठे हो, जितना सीरियसली आप अपनी पढ़ाई को लेते हो उतना सीरियसली क्या आप अपनी इस डेफिनेशन को समझा है? नहीं ना, बस एग्जैक्टली। एंड इवन विद दिस फॉल्स सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सी हाउ असर्टिव वी आर। देखो आप कितने श्योर हो अपनी ही डेफिनेशन को लेके कि नहीं मैं जानता हूं सर, मेरे अकॉर्डिंग नहीं सर, ये वाली चीजें काउंट नहीं होती, ये आप गलत कह रहे हो। ना यहाँ पे हमें देखना है कि हम कितने श्योर होते हैं अपनी चीज को लेके। हम एक बहुत ही फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ भरे होते हैं। ये फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस तो पहले क्वेश्चन कर लो, देख तो लो कि क्या चल रहा है। बस अज्यूम ही कर लोगे कि हाँ नहीं मैं जानता हूं ये चीज, और फिर उसके अकॉर्डिंग एक्ट करोगे। हम खुद के कोई धोखे में रख रहे हैं ना, बस बहुत क्विकली वी आर टू ईगर टू क्लेम कि हमें कुछ समझ आ गया है। हम बहुत जल्दी अपने आप को बता देना चाहते हैं कि हाँ हम इस चीज को जानते हैं, और शायद जानते नहीं है। इसीलिए पहले समझे तो सही उसके बारे में। हाँ, वी कैन हैव अ डायलॉग, वी कैन हैव इवन एन आर्ग्यूमेंट अबाउट इट, बट द फैक्ट दैट यू हैवंट रियली इन्वेस्टेड योरसेल्फ इनटू अंडरस्टैंडिंग व्हाट दिस द थिंग इज, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट मी टू टेक यू सीरियसली? आपने बस कुछ यही कोई लाइनें कोई कहीं पढ़ ली, कोई किसी मूवी में कुछ देख लिया, और उसके बेसिस पे आपकी ये सारी कर्मा की डेफिनेशन निकल के आ रही है, कोई आइडिया निकल के आ रहा है।